वृषभ राशि वाले दोस्तों, क्या पिछले कुछ महीनों से आपको ऐसा लग रहा था कि आपके ऑफिस या कार्य क्षेत्र में किसी ने नजर लगा दी है? क्या आपके करियर में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा हावी हो गई थी? काम का तनाव, बेवजह का क्रोध और कार्यस्थल पर बिना बात के वाद विवाद, क्या यह सब आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था? अगर हाँ, तो अब एक बहुत लंबी और गहरी सांस लीजिए, क्योंकि 2 अप्रैल की तारीख आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और शानदार बदलाव लेकर आ रही है। ब्रह्मांड का सबसे ऊर्जावान ग्रह, ग्रहों का सेनापति मंगल अपनी चाल बदलने जा रहा है। दोस्तों, आजकल इस गोचर को लेकर एक बात बहुत मशहूर हो रही है कि मंगल और शनि की युति के कारण आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, यानी एक आफत से निकलकर दूसरी आफत में फंसेंगे। लेकिन वृषभ राशि वाले दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि आपके लिए यह कोई खजूर नहीं, बल्कि सफलता का एक बहुत बड़ा खजाना साबित होने वाला है। आपके लिए यह गोचर आफत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी महाराहत लेकर आ रहा है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको यही बताऊंगा कि 2 अप्रैल से 11 मई तक आपको कहां और कैसे छप्पर फाड़ लाभ मिलने वाला है, और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इस गोचर को 100% अपने फेवर में कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और गाइड एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, विषय की गहराई में उतरने से पहले आए उस ग्रह को थोड़ा करीब से समझते हैं जो आपकी किस्मत के बंद ताले खोलने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मंगल देव की। ज्योतिष शास्त्र में मंगल एक ग्रह नहीं है, यह हमारे शरीर में बहने वाला रक्त है, हमारा अदम्य साहस है, जोशे जुनून है, और किसी भी लक्ष्य को भेदने की ताकत है। मंगल भूमि का, भवन का और हमारे पराक्रम का मुख्य कारक है। यह वो प्रचंड आग है जो अगर सही दिशा में लग जाए तो इंसान को रंक से राजा बना देती है। तो आए सबसे पहले बात करते हैं उस महाराहत की, जिसका आप पिछले कई महीनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछले काफी लंबे समय से आप अपने करियर को लेकर बहुत अधिक परेशान और तनाव में थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी आपके 10वें भाव यानी आपके कर्म और करियर के स्थान पर चल रहा भयंकर अंगारक योग। पापी ग्रह राहु और उग्र ग्रह मंगल की युति ने आपके कार्यस्थल पर मानो एक भारी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर दी थी। आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता आ गई थी। आप ना चाहते हुए भी जल्दबाजी में फैसले ले रहे थे, जिसके कारण ऑफिस में बॉस या सहकर्मियों के साथ आपके वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी। मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वृषभ राशि वाले दोस्तों, 2 अप्रैल को जैसे ही मंगल देव कुंभ राशि से निकलकर अपने मित्र राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके कर्म भाव पर बना यह कष्टकारी अंगारक योग हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। इस योग के टूटते ही आपके कार्यस्थल की सारी नकारात्मक ऊर्जा एकदम से छूमंतर हो जाएगी। आपके करियर में जो ब्रेक लग गया था वह हट जाएगा, दिमाग शांत होगा और आप अपने काम पर पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे। यह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली खुशखबरी तो अब शुरू होती है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए। 2 अप्रैल को कर्म भाव से निकलकर मंगल देव सीधे आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। एकादश भाव यानी 11वां भाव हमारे लाभ का, हमारी इनकम का और हमारी बड़ी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। आपके इसी लाभ भाव पर पहले से ही कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान होकर गोचर कर रहे हैं। अब 2 अप्रैल से ऊर्जा और पराक्रम के प्रतीक
मंगल देव भी वहीं पहुंच रहे हैं, जिससे एकादश भाव में मंगल और शनि का युति योग बनेगा। इसके साथ ही 14 अप्रैल तक ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव भी आपके एकादश भाव पर ही संचार करेंगे। अब आप सोचेंगे कि सूर्य, मंगल और शनि, तीन तीन क्रूर और पापी ग्रह एक ही घर पर बैठकर क्या तहलका मचाएंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही सटीक और अचूक नियम है। एकादश भाव यानी लाभ स्थान एकमात्र ऐसा भाव है यहाँ क्रूर और पापी ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा शुभ फल प्रदान करता है। यह ग्रह लाभ भाव में बैठकर इंसान को छप्पड़ फाड़ कर पैसा देते हैं। इसलिए वृषभ राशि वाले दोस्तों, मंगल और शनि का यह युति योग आपके लिए कोई नकारात्मक ऊर्जा पैदा नहीं करेगा, बल्कि यह आपके अंदर पैसा कमाने की एक गजब की आग पैदा करेगा। इस गोचर के दौरान आप जिस भी कार्य में पूरी शिद्दत से हाथ डालेंगे, उसमें लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। लाभ आपकी यह मजबूत स्थिति आपको हर प्रकार से धनवान बनाने का कार्य करेगी। आए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल देव आपके सप्तम भाव यानी व्यापार और दाम्पत्य के तथा द्वादश भाव यानी विदेश और खर्चों के स्वामी है। व्यापार भाव के स्वामी मंगल का सीधे लाभ भाव पर जाकर बैठना हमारे व्यापारी दोस्तों के लिए किसी लॉटरी लगने से कम नहीं है। 2 अप्रैल से 11 मई के बीच व्यापारी दोस्तों को अपने बिजनेस में जबरदस्त मुनाफा देखने को मिलेगा। रुकी हुई डील्स फाइनल होगी और नए ग्राहकों से संपर्क जुड़ेगा। इसके अलावा मंगल द्वादश भाव के स्वामी भी है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको विदेशी स्रोतों से, मल्टीनेशनल कंपनी से या घर से दूर किसी स्थान से लाभ कमाने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। अगर आप विदेश जाने का या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो यह समय आपके लिए सोने पे सुहागे जैसा साबित होगा, क्योंकि मंगल भूमि और भवन के कारक भी है। इसलिए इस दौरान आपको प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या जमीन की खरीद बेच से बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। एक और बहुत ही शानदार बात जो इस गोचर में होने वाली है वह है मंगल की दृष्टि। लाभ स्थान में बैठकर मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके छठे भाव यानी आपके शत्रु और रोग स्थान पर पड़ेगी। मंगल की यह दृष्टि एक अचूक शत्रुनाशक का कार्य करेगी। आपके कार्य क्षेत्र में या व्यापार में जो भी गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वह अब मंगल के तेज के सामने पूरी तरह से घुटने टेक देंगे। अगर कोर्ट केस या कानूनी विवाद चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन वृषभ राशि वाले दोस्तों, यहाँ इतनी सारी राहत और लाभ है, वहां गोचर के कुछ नियम हमें सावधान रहने की भी हिदायत देते हैं। यहीं पर वो छोटी सी आफत छुप कर बैठी है जिससे आपको बचना है, क्योंकि एकादश भाव बड़े भाई बहन और मित्रों का भी होता है और वहां शनि, मंगल तथा 14 अप्रैल तक सूर्य जैसे उग्र ग्रह बैठे हैं। इसलिए आपको अपने बड़े भाई बहन और करीबी दोस्तों के साथ अहंकार के टकराव से बचना होगा। पैसों के लेन देन में या किसी भी बात पर उनसे वाद विवाद ना करें। अत्यधिक आत्मविश्वास या अति उत्साह में आकर कोई भी गलत या गैर कानूनी काम ना करें, क्योंकि शनिदेव आपके कर्मों पर पूरी नजर रखे हुए हैं। पैसा कमाने की आंधी दौड़ में अपने रिश्तों को खराब ना होने दें। इस गोचर काल के शानदार फलों को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए और किसी भी तरह के पारिवारिक मन मुटाव से बचने के लिए आपको कुछ छोटे लेकिन बहुत ही अचूक उपाय जरूर करने चाहिए। इस पूरी अवधि में प्रतिदिन या कम से कम हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी की उपासना से मंगल और शनि दोनों की असीम कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करें और अपने बड़े भाई बहनों का हमेशा सम्मान करें। वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह समय आपके लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक छलांग लगाने का है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित रखेंगे और अपने क्रोध तथा अहंकार को काबू में रखेंगे तो यह 40 दिन आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों
बदल सकते हैं। उम्मीद है कि ग्रहों की यह सटीक और विस्तृत जानकारी आपको आने वाले समय की बेहतरीन योजना बनाने में बहुत मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी वृषभ राशि वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें। हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही सच्चे और सटीक राशिफल हमेशा मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का नाम और जय बजरंगबली जरूर लिखें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द ही मिलूंगा एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, जय माता दी।